हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कॉमन लेआउट के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि कॉमन लेआउट क्या होता है, कैसे हम layout.js की फाइल का यूज़ करते हुए कॉमन लेआउट का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट.js में। ये सारी चीज़ हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को जरूर देख लेना। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंडीशनल लेआउट के बारे में। अब देखो, ये कंडीशनल लेआउट और पिछली वीडियो का जो हमारा कॉन्सेप्ट था कॉमन लेआउट, ये आपस में लिंक है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को जरूर देख लेना। मैं एक क्विक रिवीजन आपको दे देता हूं पिछली वीडियो का कि हमने काम क्या किया था। हमने बनाया था एक कॉमन लेआउट। कॉमन लेआउट होता क्या है बेसिकली, ठीक है। अगर हम कोई भी वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो हमें पता है कि हमारी एप्लीकेशन में कुछ कॉमन एरियाज होते हैं, ठीक है, जो हमारे मल्टीपल पेजेस पे हमें शो करवाने पड़ते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं हेडर की या फुटर की या साइड बार की, तो ये कुछ ऐसे कॉमन एरियाज होते हैं जो हम ऑलमोस्ट अपने हर पेज पर शो करवाते हैं। तो नेक्स्ट.js में आपके पास एक फीचर है कि आप क्या कर सकते हो, layout.js की फाइल में आप उस कॉमन लेआउट को इंप्लीमेंट कर सकते हो और उसको जहां पर भी शो करवाना चाहो आप करवा सकते हो। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, हमने कॉन्टैक्ट के फोल्डर के अंदर, ठीक है, हमने यहाँ पे कॉन्टैक्ट के फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाई थी layout.js के नाम से। यहाँ पर हमने एक कॉमन लेआउट बनाया था और हमने बनाया क्या था कि भाई इस फोल्डर के अंदर जितने भी चिल्ड्रन है उसके साथ क्या शेयर कर दो, ये h2 का टैग शेयर कर दो, ठीक है। तो इस कॉन्टैक्ट के फोल्डर के अंदर कितनी चीजें थी, एक हमारे पास कॉन्टैक्ट कंपनी का पेज था, एक हमारे पास कॉन्टैक्ट एम्प्लॉय का पेज था और एक हमारे पास कॉन्टैक्ट का अपना पेज था, ठीक है। तो ये जो h2 का टैग था ये क्या था, कॉमन लेआउट था जो कॉन्टैक्ट के जितने भी चिल्ड्रन हैं, चाहे वो कॉन्टैक्ट कंपनी का पेज हो, कॉन्टैक्ट एम्प्लॉय का पेज हो या कॉन्टैक्ट का अपना पेज हो, ये सबके साथ क्या हो रहा था, शेयर हो रहा था। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये हमारे पास कॉन्टैक्ट का पेज था। अगर मैं कॉन्टैक्ट एम्प्लॉय के पेज पे जाऊंगा तब भी आपको ये h2 का टैग मिलेगा और अगर मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट कंपनी के पेज पे जाऊंगा तब भी आपको ये h2 का टैग मिलेगा, ठीक है। तो हमने कॉन्टैक्ट के फोल्डर के लिए क्या करा था, एक कॉमन लेआउट बना लिया था जो इसके सारे चिल्ड्रन के साथ शो हो रहा था। अब आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम देखेंगे कंडीशनल लेआउट के बारे में। कंडीशनल लेआउट का मतलब यह है कि अभी जो आपने ये लेआउट बनाया है ये कॉन्टैक्ट के पेज के साथ भी शो हो रहा है, कॉन्टैक्ट एम्प्लॉय के साथ भी शो हो रहा है, कॉन्टैक्ट कंपनी के साथ भी शो हो रहा है। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूं कि ये जो h2 का टैग है, ये जो कॉमन लेआउट है, ये एम्प्लॉय के साथ भी शो हो जाए, ये कॉन्टैक्ट के पेज के साथ भी शो हो जाए, लेकिन ये जो कॉन्टैक्ट कंपनी का जो पेज है ये इसके साथ शो ना हो, तो अब यहाँ पे क्या आ जाती है, कंडीशनल आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन आ जाती है कि आप इसके सारे चिल्ड्रन के साथ बाय डिफॉल्ट शेयर करवाते हो, लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक पेजेस के साथ शो नहीं करवाना चाहते तो फिर आप काम कैसे करोगे, वो चीज आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं पाथ नेम को क्या करूंगा, गेट करूंगा, क्योंकि मुझे पाथ नेम की बेसिस पे क्या करना है, कंडीशन को अप्लाई करना है। मैं बोलूंगा कि भाई अगर स्लैश कॉन्टैक्ट रहे तब तो आपने इसको शो करवाना है। मैं बोलूंगा कि भाई अगर कॉन्टैक्ट स्लैश एम्प्लॉयर है तब भी आपने इसको शो करवाना है, लेकिन अगर कॉन्टैक्ट स्लैश कंपनी हो जाए तो फिर आपने इसको शो नहीं करवाना। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या गेट करना पड़ेगा, पाथ नेम को गेट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट.js में आपके पास एक हुक होता है जिसका यूज करते हुए आप पाथ नेम को गेट कर सकते हो। तो उसको कैसे यूज करना है, मैं सिंपल यहां पर आऊंगा और यहां पर आकर मैं उस हुक का नाम लिखूंगा। उस हुक का नाम होता है यूज पाथ नेम, ठीक है। तो मैं यहां पर आकर लिखूंगा यूज पाथ नेम और जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो देखो ये नेक्स्ट नेविगेशन से इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। इसको यूज करने के लिए आपने करना क्या होता है कि आपने इसका एक इंस्टेंस क्रिएट करना होता है। तो मैं यहां पर आऊंगा, कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, किसी भी नाम से आप इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो। मैं यहां पे करंट पाथ नेम के नाम से क्या करूंगा, एक इंस्टेंस क्रिएट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये आपको रिटर्न क्या करता है, हमेशा करंट पाथ नेम रिटर्न करता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट कर दिया करंट पाथ नेम के नाम से, आप किसी भी नाम से बना सकते हो। अब एक और चीज, अगर मैं ऐसे ही रहने दूंगा तो मेरे पास एरर आ जाएगा क्योंकि मैं यूज कर रहा हूं हुक्स का, और जब भी आप अपने कंपोनेंट में हुक्स यूज करते हो तो आपको अपने कंपोनेंट को क्या बनाना पड़ता है, क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा यूज क्लाइंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके लिख दूंगा यूज क्लाइंट, ठीक है। तो अब मेरे पास कोई एरर नहीं आने वाला है। मैंने इसको क्लाइंट कंपोनेंट बना दिया और यहाँ पे मैंने यूज पाथ नेम का हुक यूज करा। ये आपको क्या रिटर्न करेगा, करंट पाथ नेम रिटर्न कर देगा। उसको मैंने किस में स्टोर करवा दिया, इस करंट पाथ नेम में स्टोर करवा दिया। मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या मेरे पास आ भी रहा है। मैं यहाँ पे आके console.log लिखूंगा और यहाँ पर अगर मैं बोलूंगा कि भाई करंट पाथ नेम को जरा मेरे कंसोल में शो करवाओ, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद मैं कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करूंगा ताकि मेरे पास कंसोल ओपन हो जाए और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो करंट पाथ है वो मुझे अभी शो हो रहा है। अगर मैं जाता हूँ कॉन्टैक्ट एम्प्लॉय के पेज पे तो देखो ये मेरा करंट पाथ नेम है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। और फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट कंपनी के पेज पे जाता हूँ तो यहाँ पे देखो मुझे मेरा करंट पाथ नेम शो हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि हमने अपने करंट पाथ नेम को तो गेट कर लिया। अब इसकी बेसिस पर मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कंडीशन अप्लाई करनी है। तो ये तो बहुत आसान काम बचा है। मैं एक काम ये करता
करता हूँ कि मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ। यहाँ पे आके मैं JSX की ब्रैकेट लगाऊंगा ताकि मैं जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकूँ, मैं यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर सकूँ। मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा करंट पाथ नेम और मैं बोलूंगा कि भाई अगर करंट पाथ नेम बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, मैं यहाँ पे आके पाथ दूंगा /contact/company। ठीक है, मैंने बोला कि भाई अगर करंट पाथ नेम हमारा इस पाथ के बराबर नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, ये शो करवा देना है। और अगर आपका इसके बराबर है तो फिर आपने क्या शो करवाना है, नल शो करवाना है। या आप कुछ और भी यहाँ पे शो करवाना चाहो, कोई H3 का टैग हो, कुछ भी आप शो करवाना चाहो आप करवा सकते हो। मैंने अभी के लिए सिंपल यहाँ पे क्या कर दिया, नल लिख दिया। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे काम ये करता हूँ कि नेक्स्ट लाइन में ले आता हूँ, अब सही से लग रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या लगाई, मैंने यहाँ पे बोला कि भाई अगर करंट पाथ नेम हमारा इसके बराबर नहीं है तो आप ये H2 का टैग शो करा देना, और अगर करंट पाथ नेम हमारा इसके बराबर है तो आप कुछ भी शो नहीं करवाना। तो कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके आप देख सकते हो कॉन्टैक्ट के पेज पे आपको कॉमन लेआउट शो हो रहा है। ठीक है भाई, होगा भी। अगर मैं एम्प्लॉय के पेज पे जाऊंगा तब भी शो होगा, लेकिन अगर मैं कॉन्टैक्ट कंपनी के पेज पे जाऊंगा तो देखो ये अब आपको शो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कंडीशनल लेआउट भी अप्लाई कर सकते हो। जरूरी नहीं होता कि अगर जिस फोल्डर के अंदर आपने layout.js के नाम से फाइल बना दी वो इसके सारे चिल्ड्रन के साथ शो हो रहा है। अगर आप कहीं पे चाहते हो कि भाई वहां पे शो ना हो तो वहां पे आप ये कंडीशनल लेआउट का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर सकते हो। पाथ नेम को कैसे गेट करोगे, आपके पास Next.js में नेक्स्ट नेविगेशन के अंदर एक हुक होता है यूज पाथ नेम के नाम से, जो आपको करंट पाथ नेम गेट करने के लिए हेल्प करता है। तो आप उसका यहाँ पे यूज कर सकते हो और कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों ने अभी तक इस Next.js की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अपने फ्रेंड्स वगैरह को बताओ कि यहाँ पर आपको Next.js स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जा रही है। अगर React.js के कॉन्सेप्ट को क्या करना है, रिवीजन करना है, स्ट्रॉन्ग करना है अपने React के कॉन्सेप्ट को, तो उसके लिए मेरे पास React.js की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है। यहाँ पर आपको React.js के सारे कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे। आप यहाँ पे अपने React के कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। इसके साथ साथ React प्रोजेक्ट्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको हर संडे React के बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं। अभी तो हमने बहुत सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाया था कि रिस्पॉन्सिव टू डू लिस्ट ऐप बनाई थी, जिसमें हमने React.js, Redux और Tailwind CSS का यूज करते हुए एक सिंपल सी टू डू लिस्ट एप्लीकेशन बनाई थी। बट आने वाले टाइम में इसमें बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। लिटरली आपकी React.js की स्किल्स बहुत ज्यादा ग्रो हो जाएंगी उन प्रोजेक्ट्स को बना के। तो इस प्लेलिस्ट को भी जरूर एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि हर संडे आपको यहाँ पे React का एक बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को भी जरूर एक्सेस कर लो, React.js की प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लो, और इसके साथ साथ Next.js को तो जरूर एक्सेस कर लो। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।